Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट लेकर आपके साथ फिर उपस्थित हुए। इससे पहले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए, गिवन दैट a इक्वल टू -1 और d कॉमन डिफरेंस 1/2 गिवन दैट है। ठीक है, वी नो दैट सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे 4 ही टर्म्स फाइंड करने हैं, 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, इसलिए हमने 4 टर्म्स ही यहाँ पे जनरल लिखे हैं एपी के। आगे आप चाहें तो और लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही निकालने होते हैं। क्वेश्चन में 4 ही निकलवाए गए हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, इसलिए हम 4 ही टर्म को यहाँ पर बच्चों लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे रखते जाइए। तो a की वैल्यू -1, कॉमा फिर a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, कॉमा a की वैल्यू -1 और प्लस 2 इंटू डी की जगह 1/2, कॉमा a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2, कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर ध्यान से 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ कितना बचा आपका -1 बचा, और यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, तो -1 यहाँ पे और +1 यहाँ पे बचा, तो ये -1 हो गया, +1 हो गया, कॉमा बहुत ही ध्यान से करिएगा। यहाँ पे देखिए -1 है स्टूडेंट्स, और प्लस कितना है 3 बन जा 3/2 बचा, कॉमा एंड सो ऑन लगा दीजिएगा। तो अब कितना बचा स्टूडेंट्स मेरे पास? तो अब मेरे पास यहाँ पे बचा इम्प्लाइज माइनस का 1 बचा और माइनस का 1/2 बचा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह गया। और ये माइनस का 1 है, प्लस का 3/2 है, तो प्लस का यहाँ पे रह गया 1/2 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कॉमा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट 4 टर्म हमने इसके फाइंड आउट कर लिए एपी के, और ये स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो ये रहा बच्चों आपका फिफ्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स मेरा? गिवन दैट a इक्वल्स टू -1.25 और d इक्वल्स टू -0.25। तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहाँ पे हम बच्चों इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1.25, यहाँ रख देंगे -1.25, कॉमा फिर रखेंगे -1.25 और प्लस डी की जगह स्टूडेंट्स कितना रखेंगे? -0.25 और कॉमा फिर हम रखेंगे की जगह -1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह रखेंगे हम स्टूडेंट्स -0.25 और कॉमा, और फिर ए की जगह -1.25 प्लस फिर कितना है 3 इंटू डी की जगह रखेंगे -0.25 एंड सो ऑन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने वैल्यूज को रख दिया। थोड़ा सॉल्व करेंगे अब हम इनको। तो पहला तो आपका टर्म यही है 1.25 स्टूडेंट्स, कॉमा और यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस -0.25, कॉमा यहाँ है माइनस का 1.25 प्लस माइनस और 0.25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 0.50 आ जाएगा। 25 दूना 50 या 25 2 जा 50 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ गया आपका। ठीक है ना, बहुत आसान है। और यहाँ पे -1.25 और यहाँ पे प्लस माइनस और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। ठीक है ना, और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया और कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट -1.25, कॉमा इसमें से इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों ही माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1.50, 25। ठीक है ना, कॉमा यहाँ पे देखो ये माइनस के ही हैं स्टूडेंट्स दोनों, तो ये आ जाएंगे माइनस के कितने? 25 इधर के, 50 इधर के, 75, 1.75
कॉमा यहाँ पे 25 ये 75 ये है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.00, ठीक है, कॉमा एंड सो ऑन। इस तरीके से ऐड करना आते होंगे बच्चों, ऐसे ऐड कर लिया करो, माइनस माइनस किया तो साइन माइनस रहेगा। देखो ये लिखा है 1.25, मैं यहाँ ऐड करके बता रहा हूँ, और ये 0.75 ऐड कर लो, 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 और 2 9, 1 10 की 0 कैरी 1, 1 और 1 2, तो आ गया ये आपका माइनस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 4 टर्म्स स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 5.1 का था, उसके हमने रिमेनिंग पार्ट्स जो थे 4th एंड 5th पार्ट, वो आज हमने आपको कंप्लीट कराए। आई होप कि आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।